अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे सब कुछ। वैसे तो जो भी पढ़ने आता है वो खैरियत से ही होता है, क्योंकि हमारा तो वैसे भी पढ़ने को दिल नहीं कर रहा होता। तो खैरियत से होते हैं तो पढ़ने ही आते हैं, बीमार होते बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। तो चलो शुरू करते हैं। आज जो हमारा है वो हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है और इक्वल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इंग्लिश में बात करें तो द नंबर ऑफ द रोज एंड द कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। यानी कि एक मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि अगर एक रो या दो कॉलम है तो ये जो होता है इसका ऑर्डर कहलाता है। अब ऑर्डर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हमने बात करनी है। एग्जाम्पल में आए तो जैसे एग्जाम्पल सबसे पहले मेरे पास है m इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब हमने देखना कि इसमें रोज कितनी है और इसमें जो है कॉलम्स कितने हैं। रोज इसमें है एक और दो, इसमें दो रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं? तीन कॉलम्स हैं। ये देखें, ये आपके पास आ गई पहली रो और ये आपके पास आ गई दूसरी रो। तो ये दो रोज हैं और ये पहला कॉलम आ गया और ये दूसरा कॉलम आ गया और ये तीसरा कॉलम आ गया और तीन कॉलम्स हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पहले आपने रोज की लिखना होता है कि कितने रोज हैं। दो रोज हैं, आपने दो लिख देना है। फिर उसके बाद आपने बाय लिखना है। फिर उसके बाद तीन कॉलम है और तीन आपने लिख देना है। तो ये जो है इसका ऑर्डर कहलाता है। ठीक है जी। इसी तरह जो नीचे वाला एन एग्जाम्पल है वो है 1 3 4 2 4 6। इसमें जो है तीन रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/2। पहले आपने रोज के बारे में बताना है, फिर आपने कॉलम्स के बारे में इकट्ठा लिखना है, लेकिन 3/2। फिर उसके बाद जो है आपने जो देखना है नीचे वाला जो है इसमें एक रो है और तीन कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1/3। पहले जो है ये 1 जो है एक रो और तीन कॉलम। इसके साथ ही आगे इक्वल मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं। इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं? टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिसेस को इक्वल कहते हैं अगर इनके पास दोनों मैट्रिक्स में जो है ना जितने रोज एक मैट्रिक्स में है और जितने कॉलम्स एक मैट्रिक्स में है उतनी रोज और कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स में होने चाहिए। ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे नीचे एग्जांपल है, ए में दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं और बी में भी दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये जो है इक्वल मैट्रिसेस है। अब इक्वल मैट्रिक्स की एक और शर्त भी है। एक और शर्त ये है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं? जैसे ये वाली पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो ये वाली होगी। ठीक है जी। और दूसरी पोजीशन ये 3 है, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है 2+1 है। ठीक है जी। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है ये भी इक्वल होनी चाहिए और उसके अलावा जो है रोज और कॉलम्स है वो भी इक्वल होना चाहिए। अब पहले जो है 1 है, पहले यहाँ भी 1 है और यहाँ पे जो है वो 3 है और वो 2+1 जो है वो भी 3 है। तो इसी तरह यहाँ पे -4 है, यहाँ भी -4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे जो है 4 - 2 यानी कि 2 है। तो इसका मतलब दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आपके जो है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यानी कि आपका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का। और दूसरी बात यह है कि ये जो है ना कि कहते हैं आपका जो नंबर्स है कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं वो भी इक्वल होना चाहिए। 1 के साथ 1 नहीं होना चाहिए, 3 के साथ जो है वो 3 होना चाहिए, -4 के साथ -4 और 2 के साथ 2 ही। तो ये जो है आपके जो है इक्वल मैट्रिसेस है। इसके साथ ही नीचे वाली एग्जांपल देख लें। सी में 2 3 5 1 दिया हुआ है। इस तरह डी में भी 2 3 4+1 5 हो गया और ये 1। इसमें भी दो रोज और दो कॉलम्स हैं और साथ में जो है जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम है। तो ये जो है इक्वल मैट्रिसेस होंगी। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम इसके आगे बात करेंगे। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा इल्म अता करे और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक लाजमी करें अगर आपको पसंद आ रहा है। और कोई भी मुश्किल हो आपको तो आप तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि ये चीज़ समझ नहीं आई तो ये दोबारा समझा दें।